हाँ जी, तो बच्चों ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 4.3 जिसमें वो कह रहा है कि गिवन द ट्रांसफर फंक्शन देयर जी ऑफ एस इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4.2 एस प्लस 36 फाइंड। इसको कहते हैं बच्चों जीटा, ठीक है, इसको इसका जीटा कहते हैं। इसका अगर इंग्लिश में नेम जाने तो ये डैम्पिंग रेशियो होती है, ठीक है। ओमेगा एन जो है ये आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एन की वजह से यानी एन से नेचुरल है और ओमेगा इस फ्रीक्वेंसी को बयान कर रहा है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब मैं चाहता तो इस पर एक थ्योरेटिकल लेक्चर बना के आपको दे सकता था, लेकिन उसकी वजह ये है जब ये आपको काम ऑलरेडी बस 2-3 लम्हे में आपको समझ में आ सकता, तो यार क्या ज़रूरत है आपको इतना तंग करने की, ठीक है ना। तो ये मैं ऐसे ही दे दूंगा, जिन बच्चों लेक्चर्स की ज़रूरत होगी वही आपको चैनल में मिलेंगे। हम ऐसा ही करते हैं, ज़्यादातर हम वेस्ट नहीं करते आपका टाइम। तो देखें, मैं आपको पहले बताऊं कि ट्रांसफर फंक्शन की बच्चों असल ये फॉर्म होती है। देखें ये जो ट्रांसफर फंक्शन है, अगर इसको सिग्मा और ओमेगा एन की फॉर्म में जाने ना तो असल इनकी ये फॉर्म होती है। ऊपर ज्यादातर हमेशा आपको ओमेगा एन का स्क्वायर देखने को मिलेगा, बटे में आपके पास ये फॉर्म ऐसे होती है। देखें एस का स्क्वायर प्लस ये जो सेंटर वाली वैल्यू होती है ना वो ये होती है 2 जीटा, ठीक है। ये आपका जीटा, इस तरह से इसको ड्रा करते हैं। देखें एस बना के ना, एस को शुरू में ऐसे और फिर एंड पे ऐसे करते हैं तो ये जीटा बन जाता है। साथ में ओमेगा एन और एस ऐसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये इसकी फॉर्म होती है और साथ में आपके पास ओमेगा एन का फिर से स्क्वायर होता है। अब मेरी बात सुन लीजिएगा, ज्यादातर केसेस में तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ओमेगा एन का स्क्वायर ऊपर भी मौजूद होगा, बट आपने हमेशा इसका डिनोमिनेटर की इक्वेशन को, यानी कि डिनोमिनेटर की इक्वेशन की फॉर्म याद रखनी है। इस फॉर्म से ही आप जीटा और ओमेगा एन को कैलकुलेट कर पाओगे किसी भी दिए गए ट्रांसफर फंक्शन से, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा भी होता है ऊपर ओमेगा एन का स्क्वायर नहीं भी पाया जाता, इससे इट डज नॉट मैटर। ये उसकी वजह से, इसकी वजह ये होती है बच्चों क्योंकि इसमें रिस्पांस भी मौजूद होता है। रिस्पांस जो है, रिस्पांस की कुछ भी वैल्यू होने से ऊपर वाला नंबर इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। दैट्स वाई उस इफेक्ट को आपने नहीं देखना, आपने डिनोमिनेटर की इक्वेशन से इसको बांपना है, ठीक है। तो देखो अगर कंपेयर, अब आपने कंपेयरिंग के थ्रू इसको सॉल्व करना। देखें हमारे पास बच्चों देखो 2 जीटा ओमेगा एन की जगह क्या है 4.2, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं कंपेयर करने से मेरे पास, यानी आपने लिखना है एज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन वी हैव, यानी कि आपने बोलना कि फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ यूं है कि 2 जीटा ओमेगा एन की जगह हमारे पास बच्चों देखो क्या पड़ा हुआ है 2 जीटा ओमेगा एन इज इक्वल टू एस। देखो मैंने एस खत्म कर दिया यहाँ से, यानी यहाँ से भी एस खत्म किया, वहाँ से भी एस खत्म करूंगा तो यानी यहाँ पे सिर्फ 4.2 रह गया। उसके बाद दूसरा यानी डिनोमिनेटर ही सिर्फ हम कंपेयर कर रहे हैं। देखो उसके बाद ओमेगा एन का स्क्वायर की जगह हमारे पास 36 है, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा एन का स्क्वायर साथ इज इक्वल टू 36, ठीक है। आगे समझ, तो ये चक्कर है। हमने देखो फाइंड भी यही करना और ये क्वेश्चन देखो यहीं पे डन। और मेरी बात सुन लीजिएगा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर ऐसा हुआ आपके पास, ये ज्यादातर होगा तो नहीं, अगर यहाँ पे -4.2 ऐसा आ जाता तो ये चीज याद रखिएगा, वो जो -4.2 है ना वो आपकी यहाँ पे -4.2 आएगा, ठीक है। वो आपके यानी कि क्वेश्चन का जो है ना असल फॉर्म देखें, यहाँ पे प्लस पाए जाते हैं सेंटर में, अगर वो माइनस आता है तो वो आपकी वैल्यू का माइनस है। अगर यहाँ पे होता -4.2 तो वो मैं -4.2 यहाँ पे ले आता, ठीक है। समझियो ना मेरी बात, तो ये चक्कर है। अब देखो आपने ना पहले बच्चों यहाँ से ओमेगा एन की वैल्यू कैलकुलेट की, क्या आएगी देखो, यहाँ पे आ गया अंडर रूट और यहाँ पे भी आ गया अंडर रूट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे आप प्लस माइनस नहीं लिख रहे। प्लस माइनस यार लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ओमेगा एन इज अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज जस्ट अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में साइन डज नॉट मैटर, साइन मैटर नहीं करता, तो दैट्स वाई इसके साथ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपका ये इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं मैथमेटिक्स में कि यार ये चक्कर क्या है, कहीं पे हम प्लस माइनस लगाते नहीं, अंडर रूट लेने के बाद कहीं पे लगा देते होते हैं, ये क्या चक्कर है। तो दिस इज द मेन मैटर, यानी कि आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के लिहाज से इसका इस्तेमाल करते हो स्क्वायर रूट का, ठीक है। यानी कि अगर स्केलर क्वांटिटी हुई तो सिंपल आपके पास से प्लस में वैल्यूज आया करेंगी, और अगर आपकी होती है मतलब कि वेक्टर क्वांटिटी तो उसमें डायरेक्शन भी देखा जाता है। दैट्स वाई डायरेक्शन देखने की वजह से आप क्या करोगे, प्लस माइनस साथ में फिर स्क्वायर रूट के लगाया करोगे। अब ये देखो ओमेगा एन की वैल्यू पता चल गई, तो यहाँ पे देखो सिर्फ जीटा इस साइड पे रह गया, दूसरी तरफ 4.2 को डिवाइड करने चला गया 2 इंटू ओमेगा एन। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी और आपका काम डन हो गया। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू यार ये क्या है 0.35। तो ले जी बच्चों ये आपका आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इसकी भी बेटर समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा वेरीफाई कर लूँ कि हम ठीक राय पे गए हैं कि कोई गलती रह गई है। अच्छा जी 36 है, ओमेगा एन है 0.35 है, ठीक है। हाँ जी बच्चों डन है, बिल्कुल ठीक आंसर आया, ठीक है। तो
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अगर थ्योरेटिकल हुआ, थ्योरेटिकल आपको देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ पहले क्लियर कर जाता हूँ, इस वीडियो में काफ़ी शॉर्ट वीडियो है लेकिन एक बात कर लेते हैं इसमें। देखो बच्चों, अगर आपको पूरी बुक पढ़नी है ना सही अंदाज में, मतलब कि जहाँ पे जिस लेक्चर को होना चाहिए वो वहाँ पे आपको मिले, यानी कि आप स्टेप वाइज समझो, यानी कि क्वेश्चन के साथ आपकी बुक भी क्लियर होती जाए थ्योरेटिकल टाइप में, तो आप इसकी मेन प्लेलिस्ट देखा करो फुल कोर्स, और वो हमारे मेन पेज पे मेंशन है सेमेस्टर वाइज, यानी हर सेमेस्टर के कोर्सेज मेंशन है जो हमसे हो सके। जो रह गए हैं इंशाल्लाह वो हम बाद में अपलोड करेंगे जब कभी हमसे हो सका, ठीक है। और उसके बाद ये है कि अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स वगैरह समझना चाहते हो तो वो भी हम अलहदा से प्लेलिस्ट हर एक कोर्स की बनाते होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह पाइथन वगैरह भी हम शुरू करेंगे, गेमिंग डेवलपमेंट भी मैं शुरू करने वाला हूँ जब मैं इससे फ्री हो जाऊँगा, ये कोर्सेज जो हैं दूसरे। तो खुदा हाफिज़।